हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं दीपक पटेल। वेलकम टू दीपक शो। तत्वज्ञान मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भी एक छोटी सी एक मॉरल स्टोरी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है क्लेवर देन आई, यानी कि मेरे से भी होशियार। एक बार क्या होता है कि स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए जो स्कूल्स होती हैं, वैसा एक स्कूल था। उस स्कूल में एक बच्चा था जो बहुत ही अनकंट्रोलेबल था, जिसको थोड़ा कंट्रोल करके रख पाना थोड़ा मुश्किल था। तो उसको बहुत शैतान करता था। पढ़ाई करते वक्त भी उसको बहुत उसको डांटना पड़ता था, तभी थोड़ा वो बैठता था। फिर भी ध्यान नहीं लगता था, इधर उधर चला जाता था, ऐसा था। तो एक बार क्या हुआ, जो उसके टीचर थे, तो उन्होंने जैसे ही पढ़ाना शुरू करे उससे पहले ही देखा तो ये बच्चा उनकी नज़रों से छिप कर वो अलग जगह पे चला जाता है। और वहाँ से वो क्या करता है, एक पत्थर उठाता है। और वो एक कांच का एक ग्लास रहता है, जिसके अंदर एक पुस्तक रखी हुई थी अभ्यास की दृष्टि के लिए। तो वो क्लास का जो केस है, उसके ऊपर वो पत्थर मारने का कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर वो थ्रो करता है, डालता है, वो उधर तक पहुंचता नहीं है। थोड़ी दूर पहले ही वो आके रुक जाता है। तो ये 2-3 बार चलता रहता था। तो उसका एक जो टीचर था, ये बहुत दूर से उसने थोड़ा ऑब्जर्व किया। तो ऐसा ऐसा वो शैतानियाँ कर रहा है। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो टीचर आया और उसके बाद उसने जैसे ही ये बच्चा जो था दूसरा पत्थर उठा के फेंकने ही वाला था, उससे पहले वो देख रहा है तो एक पत्थर जोर से चला जाता है और वो केस के ऊपर गिरता है। वो इतना जोर से गिरता है कि वो पूरा ग्लास केस जो था वो टूट पड़ता है, ग्लास का बॉक्स टूट जाता है। तो जो वो ये जो छोटा बच्चा था जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था, वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, अरे यार ये किसने किया, मैंने तो किया नहीं। तो जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसने देखा कि उसके टीचर ने ये थ्रो मारा था पत्थर से, और वो टूट भी गया। तो तभी उसको समझ में आया कि यार मैं तो खामखा इस टीचर से डर रहा था। ये तो बल्कि मुझे पढ़ाने के लिए तो ये बहुत सारी प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन मैं ही इसके लिए बैठता नहीं था। ये तो मेरी मस्ती में भी सहभागी हो सकते हैं, मेरे गुरु भी हो सकते हैं। तो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा कि यार ये ऐसे काम में भी, यानी मस्ती करने में, शैतानी करने में भी ये टीचर मेरे को बहुत उपयोगी है। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उसको टीचर ने ना कुछ बोला, वो शांति से आ गया, वो ही खुद आके क्लास में बैठ गया। इसके बाद जैसे जैसे दिन गए, हर बार वो उल्टा क्यूरियोसिटी उसके अंदर बढ़ती गई कि आखिर में ये सिखाना क्या चाहते हैं, पढ़ाना क्या चाहते हैं, क्यों चाह रहे हैं। तो बच्चा जैसे जैसे टीचर कहते गए वैसे वैसे वो करता गया, और उल्टा धीमे धीमे वो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी उभर के निकला उस पूरी स्कूल में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, छोटी सी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभार ऐसी कृतियाँ, एक छोटा सा एक्ट उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिला देती है कि मैं भी जो हूँ टीचर, एज ए टीचर मैं जो हूँ, मैं तुझे सिर्फ डांटने के लिए नहीं हूँ। मैं तुझे सहानुभूति, तेरे हर प्रकार के स्वभाव में मैं तुझे सहायक रूप हो सकता हूँ। तो ये दृष्टिकोण से ये छोटा सा एक्ट, यदि विद्यार्थियों को समझकर टीचर ने ये की हुई एक एक्ट के ज़रिए उसकी पूरा जीवन जो है वो बदल जाता है। तो छोटा सा एक कहानी है, मॉरल स्टोरी है, लेकिन बहुत इम्पैक्ट दे जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें लोगों को चाहे जितना अच्छे विचार हो बताकर हम नहीं उसको समझा पाते, या तो उसको जता नहीं पाते। लेकिन ऐसी कोई उसकी दुनिया में हमें जाना पड़ता है। वो इस दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रिए से हम जब उसके साथ एक्ट करते हैं या तो बिहेव करते हैं, तब जाके वो उसके हृदय में स्पर्श जाता है। तो ये भी ऐसा ही एक उदाहरण था कि उसके बाद उसको कहना नहीं पड़ा, और वो विद्यार्थी अपने आप उस गुरु के सरेंडर हो चुका था। और जैसे ही उसके गुरु ने मार्गदर्शन दिया, वैसे वो आगे बढ़ता गया। तो क्लेवर देन आई, उसने एहसास किया कि मैं तो, मुझे लगा कि मैं छुप छुप के डाल के वो चीज़ कर लूँगा, लेकिन मेरे से भी होशियार मेरे गुरु है, जिन्होंने मेरे अंदर वो काबिलियत बढ़े, इसके लिए उन्होंने मेरे जैसा भी सोचा है।
तो ये जो अपनापन है ये इसमें दिखाई देता है। ओके, अगली बार मिलेंगे दूसरी और एक नई कहानी के साथ, मॉरल स्टोरीज़ के साथ। जिन लोगों ने यहाँ अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी को विनती है कि वो भी सब्सक्राइब करें, और ताकि आपसे ऐसी छोटी छोटी और अन्य बहुत सारी बातें जो मैं करता हूँ, ये वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस आपसे मिस ना हो। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा, जिससे मुझे उत्साह मिले। और फिर मिलेंगे अगली बार और एक नहीं कुछ छोटी कहानियों के साथ, और मिलेंगे और बातें करेंगे। धन्यवाद।